ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 93 और इससे पहले टास्क 92 में हम आइसोटोप तक पहुंच गए थे। मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी कि आप कोशिश करें। आई होप कि आपने कोशिश की होगी, अगर नहीं भी की नो प्रॉब्लम। अभी आप देखिएगा, ये हमारे पास बटन्स थे और इसके नीचे हमने कोड पेन से कोड जो है वो कॉपी किया था, वो सारा मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। अब आपने सिर्फ यानी मेरे पास रह गए हैं बटन जो आपके साथ मैंने बनाए थे। और यहाँ पे आप देखें तो बटन आउटलाइन प्राइमरी एक्टिव और ये फ्रंट एंड पे हमें नज़र आ रहे हैं। जब हम इनके ऊपर हावर करते हैं, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अगर फ़र्ज़ करें इन बटन्स को मैं अपनी भी कोई क्लास देना चाहूँ तो आपको पता है कि मैंने पहले भी ये क्लास बताई थी आपको। ये होती है बटन आउटलाइन प्राइमरी, तो आप इसका नाम रख सकते हैं स्पार्टन्स आउटलाइन प्राइमरी और आप अपनी मर्जी से कोई कलर दे सकते हैं। और फिर जब भी आपको आउटलाइन वाले बटन यूज़ करने हो तो आप अपनी कस्टम क्लास उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, आइसोटोप दरअसल करता क्या है। सबसे पहले उसको चाहिए होता है एक मेन्यू, यानी उसको लिंक्स चाहिए होते हैं जिनके ऊपर जब हम क्लिक करें तो नीचे जो है वो सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएं या सॉर्ट आउट हो जाएं। तो अगर हम, मेरे जहन में एक आइडिया है कि अगर हम इन बटन्स को मेन्यू के तौर पर यूज़ करें तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम बनाते होते हैं कंटेनर वगैरह का। चलें, अगर हम कंटेनर से भी शुरू करें तो यहाँ से हम इसको बनाते हैं डेफ क्लास और यहाँ से हम इसको कर लेंगे कंटेनर। हम सेक्शन भी बाद में देख लेंगे इसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब ये जो बटन है इनके लास्ट में हमने सिर्फ इस डेफ को क्लोज कर दिया। अभी तक आपने सिर्फ एक काम किया, आपने तमाम बटन्स को एक कंटेनर में बंद कर दिया है। और कंटेनर का मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप में दो तरह के हैं। जब इसके साथ कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब ये फिक्स्ड विड्थ है, और जब इसके साथ फ्लूइड लिखा होगा तो वो पूरा फैल जाएगा पेपर के ऊपर जो आपका वेब पेज है। इसको हमने सेव किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब क्या हुआ इसमें कि वो जो आपके आइटम्स थे या जो भी एसेट था वो कंटेनर के अंदर आ गया। अब अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट डैश सेंटर, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब ये आपके पास टेक्स्ट सेंटर हो गया। अब इसका मार्जिन बॉटम आप देना चाहते हैं तो MB और 5 हम कर लेते हैं, कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश, लेंच। अब आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जहाँ भी पोर्टफोलियो की वेबसाइट्स आपने देखी होंगी या वेब पेज, उसमें इस तरीके से बटन होते हैं। बटन जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल्स के होते हैं। कुछ लोग इनको किस तरीके से पैडिंग देते हैं, कुछ किस तरीके से, कुछ पूरी बार को कलर दे देते हैं। अब इसके नीचे होते हैं मुख्तलिफ इमेजेस ग्रिड की सूरत में, कि जब मैं वर्डप्रेस कोर्सेज को क्लिक करूं तो सिर्फ वर्डप्रेस कोर्सेज के जो कोर्स हैं वो मेरे सामने नजर आए, और जब मैं करूं ग्राफिक डिज़ाइन पे तो बाकी चीज़ें हाइड हो जाएं और सिर्फ वो कोर्सेज सामने आ जाएं। लेकिन जब मैं करूं इसको ऑल के ऊपर तो सारे कोर्सेज जो है वो मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। अब हम इसको गैलरी के लिए भी यूज़ करते हैं, हम इसको यू नेम एनीथिंग, यानी लोगों ने पूरी वेबसाइट इसके ऊपर बनाई है। लोगों का पूरा जो वेबसाइट का मेन्यू है यहाँ पे, इसके साथ भी लोगों ने आइसोटोप यूज़ किया हुआ है कि जब मैं ब्लॉग को क्लिक करूँ ब्लॉग आ जाए। कुछ लोगों ने पूरे ब्लॉग के पेज, जो सारी ग्रिड की पोस्ट होती है मैसनरी, वो आइसोटोप के साथ वो एक्टिवेट करते हैं। तो हमें फ़िलहाल सिर्फ चाहिए पोर्टफोलियो के हवाले से। मैं यहाँ पे सिर्फ तजर्बा करूँगा इमेजेस का, लेकिन इसको आप कार्ड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस कंटेनर के ये जो बटन नज़र आ रहे हैं इनको हम कनेक्ट करेंगे जो आइसोटोप का एक सेटअप होता है उस हवाले से। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया डिव क्लास कंटेनर, टेक्स्ट सेंटर हमने कर लिया। अब आमतौर पर होता ही है कि इसके अंदर लोग बनाते हैं मेन्यू, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसको मेन्यू के बगैर जो है वो ट्राई करेंगे और फिर हम यहाँ पे इसकी आइसोटोप की क्लासेस जो है वो लगा के तजर्बा करते हैं। जो मेन्यू वाला है वो बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ ये बिल्कुल रैंडम मैं करने लगा हूँ आपके सामने। लेट्स सी कि ये कामयाब होता है या नहीं। अब यहाँ पे इस कंटेनर के ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट भी देना चाहें, आप कोई हेडिंग टैग देना चाहें, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप किस तरीके से हेडिंग टैग जो है वो देंगे। लेट्स से कि मैं इसी को कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं पोर्टफोलियो आइटम्स। सिर्फ इतना हमने लिख दिया तजुर्बा के लिए। वापस के फ्रंट एंड पे इसको करेंगे रिफ्रेश। तो अब आपने देखा कि उसके अंदर ये नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन चूंकि टेक्स्ट जो है वो लाइट था लिहाजा हम इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश हुए और जनाब यहाँ पे आवर पोर्टफोलियो और नीचे आ गया पोर्टफोलियो आइटम्स, नीचे हो गया हमारे बटन। अगर आप इसके नीचे कोई पैराग्राफ भी देना चाहें तो आप यहाँ पे पैराग्राफ भी दे सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने इसका लोरम इप्सम जो है वो करना है। अब यहाँ पे हमारे पास लोरम इप्सम नहीं है, लेकिन हम रैंडम तौर पर खुद ही एक बना लेते हैं लोरम इप्सम। लोरम इप्सम हमने लिखा, कंट्रोल सी किया और स्पेस दे के कंट्रोल वी कर लेते हैं, स्पेस दी, कंट्रोल वी। सिर्फ हम इतना सा टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। फ्रंट एंड पे आए, इसको रिफ्रेश किया ताकि आपको पता चल सके कि इस तरीके से हमने इसको टेक्स्ट देना है या हेडिंग देनी है। अगर कोई आप बटन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब हमने काम करना है इसके नीचे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी कंटेनर के अंदर रहते हुए यहाँ पे ये जो लास्ट बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम एक बनाते हैं डिव क्लास और रो। अब हमने थोड़ा सा, यानी स्ट्रक्चर वही है कंटेनर और कंटेनर के अंदर रो, लेकिन अब हमने क्या किया कि बटन हम सारे लेके कंटेनर के अंदर रो हमने बनाई और रो को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस डिव को। और इस रो के अंदर हमको क्या चाहिए होता है आपको पता ही है, डिव क्लास और यहाँ पे हमको चाहिए कॉल हमने किया जनाब। और इस कॉल को हम यहाँ पे इस डिव को बंद कर देते हैं। कंट्रोल एस सिर्फ इसको देखने के लिए, लेट्स सी, कंट्रोल एस की, फ्रंट एंड पे गए, इसको किया रिफ्रेश। तो इसका मतलब यह है कि हमारा स्ट्रक्चर ठीक है, लेट्स सी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर हम कोई इमेज सोर्स लगा के देखते हैं, IMG इमेज सोर्स। और इमेज सोर्स का आपको पता ही है, एसेट्स हमने किया था, उसमें IMG का फोल्डर है। और हमने जो शुरू में बनाया था स्पार्टन्स, गालिबन स्पार्टन्स डैश ब्लॉक डैश पोस्ट डैश 1.jpg, और इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं और इमेज के टैग को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश। आपने देखा कि वो इमेज उसने पिक नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देख लेते हैं इसको, स्पार्टन्स पोस्ट इमेज 1। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, वापस गए और यहाँ पे जाके इस पूरे इमेज को हम कंट्रोल वी कर लेते हैं क्योंकि यही उसका नाम है। तो दरअसल पोस्ट इमेज था, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए फ्रंट एंड पे, इसको करेंगे हम रिफ्रेश। अब आपने देखा कि इमेज हमारा डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अभी इसका बटन के साथ ताल्लुक नहीं, अभी हम सिर्फ एक बना रहे हैं कॉलम, और उस कॉलम के अंदर हमारे पास एक इमेज आ गया। यानी अगर मैं इसको, ये जो इमेज है, फर्ज कर लें कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी और कंट्रोल वी को 5 दफ़ा मैंने कर लिया। इमेजेस का मुझे पता है कि अब नंबर सिर्फ चेंज करना है, 3, यहाँ से मैं करूँगा 4, यहाँ से करूँगा 5। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब उस पर क्या हुआ कि वो पांचों के पांचों चूंकि एक रो के अंदर है, लिहाजा ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर दिया। अब अगर इस रो को भी आप थोड़ा सा मार्जिन देना चाहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन टॉप 5, कंट्रोल एस करेंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश और ये एक के ऊपर गया है। हम इसको क्या करते हैं, हमने चूंकि दिया ही कॉलम के ऊपर है, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एस, और हमने दरअसल यहाँ पे देना था, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे गए, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब ये मेरी लाइकिंग के मुताबिक थोड़ा सा इसका मार्जिन नजर आ रहा है, तो हमारा ग्राउंड जो है वो सेट हो गया। अब अगर फर्ज कर लें ये जो आपने किए थे इनको ही आप कॉपी करना चाहें, ये जितने भी कॉलम हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल सी किया और मैं इनको एक मरतबा और कर लेता हूँ पेस्ट। अब आपके पास हो गए हैं 10। यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, अब जितने भी इमेजेस आपने किए वो सारे उसके अंदर नजर आना शुरू हुए। अगर मैं चाहूँ कि मैं इन कॉलम्स को थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे पहले को कर दिया कॉल 4, दूसरे को भी मैं कर देता हूँ कॉल 4, तीसरे को भी मैं कर देता हूँ कॉल 4, और इसको कंट्रोल एस करके सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे होगा क्या। रिफ्रेश किया, अब आपके जो पहले वाले हैं 12 में से 4 4 4, यानी 3 कॉलम बन गए और 3 ज़रब 4 12। तो बाकी जिनको हमने मेंशन नहीं किया वो उसी तरीके से रहे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको 3 3 करूं तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास यहाँ पे कंट्रोल एस किया,
4 आने चाहिए। अभी मैंने कॉलम 3 जो है वो 3 जगह पे दिया। लेट से यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो बाकी जो थे वो यहाँ पे आ गए और छोटे जो है एक के अंदर ही उसने एडजस्ट कर दिए। मैं उसको कहता हूँ नहीं बाबा, मुझे यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए। कंट्रोल एस किया। अब बेसिकली यही सारी जो क्लास है इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और सब के अंदर कंट्रोल वी, और इसको भी मैं कंट्रोल, बल्कि ये करते हैं बजाय इसके कि हम सबको करें, यहाँ से जो पहले थे इनको हम कंट्रोल सी करेंगे और इनको करते हैं सिलेक्ट लास्ट तक। डिलीट किया, कंट्रोल वी कर लिया, फ्रंट एंड पे आके अब आप देखेंगे आपने सारे ही कॉलम 3 कर दिए। यानी अब आपको ये इस तरीके से नजर आएंगी चीज़ें। 4 4 8 2 10, तो 2 और हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास 12 चीज़ें जो है वो मौजूद हों। तो ये जो 2 डिव्स हैं इनको हम कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, ये सिर्फ थोड़ा सा ग्रिड की शक्ल बनाने के लिए, और करेंगे इसको रिफ्रेश। बूम, अब आपको कॉलम्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से डिव में नज़र आना शुरू हो गई। ये हो गया हमारा दूसरा फेस। अब हमने क्या करना है, अभी अगर आप इसको क्लिक करें तो कोई चीज़ यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, नीचे वाले इमेजेस अलग हैं। तीसरे फेज में हम क्या करते हैं कि ये जो हमने कॉलम बनाए थे इनको हम इन बटन्स के साथ जोड़ते हैं, लेकिन उन बटन के साथ हम जोड़ेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फिर आइसोटॉप के लिए। अब आइसोटॉप के अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएं तो यहाँ पे वो पूरी डिटेल में बताता है कि किस तरीके से आपने क्लासेस बनानी है, किस तरीके से आप उनको जोड़ेंगे, जेक्वेरी आपने कैसे करनी है। लेकिन शुरू में जब मैं इसको पढ़ता था थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था। इस तरीके से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और आप कहेंगे ये तो मसला ही को नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारी बटन क्लास है इसके अंदर हम एक क्लास देंगे जो कि आइसोटॉप की क्लास है, और वो क्लास होती है डाटा फिल्टर की। तो यहाँ पे हम बटन के बाद लिखेंगे डाटा डैश फिल्टर, ये लफ्ज़ आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देंगे इक्वल का निशान और उसके बाद आप देंगे कोट। कोट देने के बाद यहाँ पे आपने जो क्लासेस बनानी है बाद में, यानी इन इमेजेस को भी, वो क्लासेस आप पहले से लिख लेते हैं। अब फर्ज कर लें ये ऑल के लिए है, तो ऑल के लिए डाटा फिल्टर जो है उसको, ये जो स्टैरी है ये हम डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टैरी ना भी देना चाहें तो यहाँ पे फर्ज कर लें आपने डॉट ऑल कर दिया, यानी आपकी ये जो डॉट ऑल की क्लास है ये ऑल को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब यह है कि अब हम इसी पॉलिसी को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये डाटा फिल्टर हमने कर लिया। तो यहाँ से हम करेंगे इसको कंट्रोल सी करने के बाद यही चीज़ हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और स्पेस दे देंगे। अब दूसरा हमारे पास है वर्डप्रेस कोर्सेज का, तो हम इसकी क्लास बना लेते हैं WPCOURSES, ये रैंडम अपने तौर पर हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम गए यहाँ पे तीसरे बटन में, कंट्रोल वी किया, और ये फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, ये हम क्लासेस बताएंगे क्योंकि ये आइसोटॉप का तरीकाकार है। AI कोर्सेस, ये क्लास बन गई हमारी। उसके बाद जाते हैं हम SEO कोर्सेज की तरफ, कंट्रोल वी किया, स्पेस दी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SEO कोर्सेज। अब यहाँ तक काम हो गया, फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश की तो अभी तक नो चेंज, यानी आपका गड़बड़ भी नहीं हुई, लेकिन आप जो चाहते हैं अभी तक वो भी नहीं हुआ। क्लिक करते हैं तो अभी ये कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ इनको क्लासेस दी हैं। अब इनको इमेजेस को कैसे पता चलेगा कि हमने इनके साथ जाकर लिंक करना है, तो इसका मतलब जो क्लासेस आपने ऊपर बनाई थी वही क्लास अब आपको नीचे देनी पड़ेगी मुख्तलिफ जगह पे। तो फिर वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डॉट ऑल की ये क्लास थी, अब आपके पास पहली क्लास है यहाँ पे डिफ कॉल 3, यहाँ पे आपने स्पेस दिया, ऑल की क्लास आपने दे दी। दूसरी क्लास हमारे पास क्या है, WP कोर्सेज, कंट्रोल सी कर दिया, और यानी ये 2 क्लासेस मैंने दे दी इस इमेज के साथ। यानी जब कोई वर्डप्रेस पे क्लिक करेगा तो ये इमेज जो है वो लाजमी आना चाहिए। ऑल हमारा हर जगह पे जाएगा, लेकिन किसी जगह पे हम वर्डप्रेस कोर्सेज लगाएंगे, किसी जगह पे हम लगा देंगे AI कोर्सेज। तो इसको हम कंट्रोल सी करते हैं, एक एक कॉलम छोड़ के हम यहाँ पे स्पेस दे के कंट्रोल वी कर लेते हैं। 2 हो गए हमारे पास वर्डप्रेस के, स्पेस दी 3, टोटल है हमारे पास 12। तो इसका मतलब यह है कि 4 हमारे पास कैटेगरीज हैं, तो 3 इमेज हम उनको देते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला है
इसको हम यहाँ पे WP कोर्सेज की जगह पे सिर्फ WP की जगह AI कर देंगे और इसको हम कर लेते हैं उसके बाद तीसरे में स्पेस दी, कंट्रोल V और इसको भी कर लेंगे AI। साथ साथ आप फॉलो कर रहे हैं, यानी हम उन क्लासेस को अब रैंडम अंदाज में, ताकि 3-3 4-4 नजर आए। आप यहाँ पे 600 इमेजेस लगा दें, क्लासेस आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद कॉल 3 में गए, कंट्रोल V किया, यहाँ पे हम कर लेते हैं SEO कोर्सेज। इसको भी हम कंट्रोल V करते हैं और यहाँ पे WP कोर्सेज रहने देते हैं, फर्ज कर लें, या इसको AI कर लेते हैं। इसके ऊपर गए, कंट्रोल V किया, इसको कर लेते हैं SEO। SEO के 2 हो गए। तीसरे कॉलम के अंदर यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे और इसको भी कर लेंगे AI। इसको स्पेस दी, कंट्रोल V और इसको कर लेंगे SEO। कंट्रोल S किया। अब हमारे पास रह गए हैं 2 कॉलम और, तो इनको हम बना लेते हैं कंट्रोल V, इसको भी स्पेस देके कंट्रोल V। तो इनको वर्डप्रेस कोर्सेज के साथ ही रहने देते हैं, जो कि वर्डप्रेस हॉट है, उसके कोर्सेज ज़्यादा हैं। तो अब हमने इस क्लास को अपने कॉलम्स के साथ भी जोड़ दिया। फ्रंट एंड पे जाते हैं, इनको करते हैं रिफ्रेश। अभी क्या हुआ, आपने क्लासेस जोड़ तो दी, लेकिन जो आइसोटोप का जावास्क्रिप्ट है वो कनेक्ट नहीं हुआ इसके साथ। तो इसका मतलब यह है कि अब हमने नया तजुर्बा करना है, ताकि जब हम SEO कोर्सेज पे क्लिक करें, हमारे बल्कि ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्सेज जो हैं वो रह गए हैं। ओके, चले इसको यहाँ पे हमने दिया था बटन, एक बटन प्राइमरी, हमने यहाँ से डाटा फिल्टर ही नहीं दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल C किया, यहाँ पे आके कंट्रोल V करते हैं, स्पेस दे लेते हैं और इसका नाम हम करते हैं GD कोर्सेज, ग्राफिक डिज़ाइन। और GD कोर्सेज हम यहाँ पे कर लेते हैं जनाब 2 जगह पे, GD, और इसको भी कर लेते हैं GT। 2 जगह पे चले ग्राफिक डिज़ाइन। फ्रंट एंड पे आए, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, नो चेंज जी। अब हम चौथे फेज में दाखिल हो जाएंगे। अब हमने आइसोटोप को बताना है कि बाबा हमने ये तैयारी कर ली है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है। तो उसके लिए जाएंगे हम custom.js के अंदर। तो अब हम कनेक्ट करेंगे आइसोटोप, जो हमने .main.js जो है वो डाउनलोड किया था और उसको कनेक्ट किया था अपने पोर्टफोलियो और इंडेक्स के अंदर। तो अब दरअसल करना हम क्या चाह रहे हैं, इसको एक दफ़ा आप समझ लें। ये जो पोर्टफोलियो आइटम्स थे, इनको और इनको आपस में हम करेंगे बाइंड जावास्क्रिप्ट की मदद से, और वो चीज़ें जो ऑलरेडी आइसोटोप के अंदर मौजूद हैं, जो असल इसकी पावर है। अब यहाँ पे जैसे हम शुरू में करते आ रहे हैं, jQuery का हमने सेलेक्ट दिया और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे 2 पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम सिंगल कोट दे देंगे 2 दफ़ा। अब यहाँ पे हमने वो देना है जो हमारा ग्रिड का था स्ट्रक्चर, ग्रिड, और उसके अंदर ग्रिड आइटम्स जो हमने डिस्कस किए थे इससे पहले। पोर्टफोलियो आइटम में आके देखें तो यहाँ पे जो हमारी ग्रिड है उसकी जगह पे रो है, और जो ग्रिड आइटम है उसकी जगह पे कॉल 3 है। इसका मतलब यह है कि अब हमने ये जो हमारा पहला jQuery का सिलेक्ट है, इसको हमने बताना है कि आपने डॉट रो जो है, यानी ग्रिड को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, बाइंड कर देंगे आइसोटोप के साथ। आइसोटोप का लफ्ज़ लिखना है आपने, और उसके बाद आपको 2 दफ़ा देनी पड़ेगी पैरेंथेसिस, चूँकि ये एक फंक्शन है जो बना बनाया है, और इसके अंदर हम चूँकि कुछ चीज़ें कंटिन्यू करना चाहते हैं, लिहाजा हम 2 दफ़ा करली ब्रेसेस भी देंगे। बाहर आके यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे। ये आपका सिंटैक्स मुकम्मल हो गया। यहाँ से आप कर लें इसको एंटर। ये जो लास्ट में नज़र आ रहा है ना, ये सबसे लास्ट है, इसको हम थोड़ा दूर ले जाते हैं। बेसिकली अब आपने इसके अंदर जो भी ऑप्शंस होंगे जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे आइसोटोप की वेबसाइट पे, वो ऑप्शंस हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है आइटम सेलेक्टर, कि आपने ग्रिड आइटम कौन सा लेना है। तो आपने कॉलम दिया, कॉलम देने के बाद आप देंगे सिंगल कोट, और हमारे पास ग्रिड आइटम्स की जगह पे क्या है, डॉट कॉल डैश 3 साथ ज़रूर देना है। तो यहाँ तक हो गया कंट्रोल एस। अब ये तो था जो पुराने आइसोटोप का वर्जन था, उसमें हम इस तरीके से करते थे। अब इसको उन्होंने डायनामिक बनाने के लिए कह दिया कि आप इसको, ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो हम एक वैर बनाते हैं। सबसे पहले वैर बनाने के बाद हम फर्ज कर लें कि इसका कोई वेरिएबल रो के नाम से ही बना लेते हैं। रो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, तो रो के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और ये जो सारा फंक्शन और वैल्यूज़ थी ये हम स्टोर कर रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ तक ये हो गया। अब फर्दर जो इसके ऑप्शंस हैं वो हम बाद में देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला हिस्सा।
फ्रंट एंड पे अगर आप आके देखें यहाँ पे, इसको आप रिफ्रेश करें फ्रंट एंड पे, तो आपको अभी नो चेंज नज़र आएगी, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया है, फर्दर कोई काम आपने नहीं किया। तो दूसरे हिस्से में क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है इससे अब हम आ जाएंगे बाहर, और नीचे आके अब हमने यानी बटन को जब हम क्लिक करें तो फिर क्या होना चाहिए, तो अब हमने यहाँ पे उसका जो स्टफ है वो हमने लिखना है। सबसे पहले हम करेंगे jQuery select, या इससे आपको समझ भी आ जाएगी साथ। उसके बाद हम देंगे 2 दफ़ा पैरेंथेसिस, 2 दफ़ा हम देंगे सिंगल कोट। अब हमने इसको बताना है बटन के हवाले से। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे बना हुआ, यानी ये यहाँ पे है हमारे पास बटन, और बटन के अंदर हमारे पास क्लास है बटन आउटलाइन प्राइमरी, लेकिन ये बटन के अंदर है। तो अगर हमने इसको ग्रुप बनाना हो तो आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर एक हम डिव यूज करते हैं बटन ग्रुप के नाम से, btn-group। तो मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि हम यहाँ पे एक डिव क्लास बना लें, ताकि हम उसको जावास्क्रिप्ट में फिर हमें आसानी होगी करने को। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉब्लम पेश कर सकते हैं। तो डिव क्लास बनाई, और बूटस्ट्रैप की वो डिव होती है बटन ग्रुप, यानी जहाँ पे ज़्यादा बटन आपने यूज़ करने हो तो बटन ग्रुप की क्लास हम लगा देते हैं। तो इस डिव को हम बंद करेंगे इस बटन के बाद। यहाँ पे डिव क्लोज कर दी, कंट्रोल-S किया, फ्रंट एंड पे आके इसको एक दफ़ा करेंगे रिफ्रेश। अभी तक कोई ख़ास चेंज नहीं हुई, माँ सिवाय इसके कि ये जो नीचे वाला फुटर है ये हमारा गायब हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको डिलीट करके देखें और इस डिव को भी डिलीट करके देखें, कंट्रोल-S करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब इसको रिफ्रेश करने के बावजूद भी ये चीज़ जो है वो हमारी क्लियर नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आइसोटोप का था custom.js, उसमें जो ही हमने ये चीज़ लगाई है तो हमारा फुटर जो था वो गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम फर्ज कर लें इसको, ये सारे के सारे जो है इसको हम कंट्रोल-Q करके देखते हैं, कमेंट आउट, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, बूम। इसका मतलब यह है कि कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ रहा है। लेट्स सी, चलें फुटर की तरफ से आपने परेशान नहीं होना, फुटर को हम देखते हैं बाद में। इस सब को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल-Z किया और कंट्रोल-S कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में वापस आए और यहाँ पे भी कंट्रोल-Z किया, बटन ग्रुप को भी हम वापस ले आते हैं। अब हम जाएंगे वापस अपने custom.js के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास क्लास थी बटन ग्रुप की वो हमने यहाँ पे मेंशन की है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे .btn-group, यानी ये वो हमारा jQuery का सिलेक्ट है। जब इसको हमने सिलेक्ट करना है तो उसके बाद हम कहेंगे कि ऑन यानी आपने क्लिक करना है किसके ऊपर, तो पैरेंथेसिस दी 2 दफ़ा, और यहाँ पे हमने देनी है जनाब सिंगल कोट, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्लिक, यानी जब आप बटन ग्रुप के ऊपर क्लिक करें तो उसके बाद क्या हो, साथ हम इसको चले और पैरामीटर्स दे देते हैं। सिंगल कोट दिया और अब हम वहाँ पे दे देंगे .btn, जो हमारे पास प्राइमरी क्लास बटन जो है हमने यूज़ किया था, तो उसमें से एक यूज़ करके देखते हैं, अगर ना हुआ तो फिर हम दूसरा यूज़ करेंगे। तो .btn हो गया, बाहर निकले, कॉमा दिया। अब यहाँ पे हम दे देंगे फंक्शन, और फंक्शन के लिए आपको पता ही है कि 2 पैरेंथेसिस हमने देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देंगे करली ब्रेसेस, और इसको आप ले आएंगे करली ब्रेसेस को भी क्लोज करके नीचे। तो ये आपका एक सेटअप जो है मुकम्मल हो गया। यहाँ पे दे देंगे सेमीकोलन। अब जब क्लिक करें तो क्या हो, अब यहाँ पे हम बनाएंगे var, एक और वेरिएबल बनाएंगे जो हमें आइसोटोप जो है वो रिकमेंड करता है। तो फिल्टर वैल्यू हमने ये लिखा, उसके बाद हम देंगे इक्वल का निशान, और यहाँ पे फिर देंगे हम jQuery का सिलेक्ट। बेसिकली ये वैल्यू भी हम स्टोर कर रहे हैं। एक वैल्यू हमने स्टोर की थी यहाँ पे रो के अंदर, अब दूसरी वैल्यू हम करेंगे jQuery this, यानी ये एलिमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था PHP के टाइम भी कि दिस जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फुल स्टॉप डाला, ATR हम यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट, ये jQuery की लैंग्वेज है। और उसके बाद हम यहाँ पे डाटा फिल्टर जो है वो यूज़ करेंगे। 2 दफ़ा कोड दिया, डाटा फिल्टर, ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको अभी बताता हूँ। डाटा फिल्टर के बाद यहाँ पे देंगे सेमीकोलन, कंट्रोल-S किया। पोर्टफोलियो में जो हमने यहाँ पे लगाया था डाटा फिल्टर, ये वो चीज़ है जो वहाँ पे अब हम डिस्प्ले करने लगे हैं। यानी जब कोई ये एट्रीब्यूट हो डाटा फिल्टर का, तो आपने इस वैल्यू को स्टोर करना है इस फिल्टर वैल्यू के अंदर।
और उसके बाद आपने क्या करना है, एक आपने यहाँ स्टोर कर लिया, एक आपने यहाँ स्टोर कर लिया। अब आप उसमें लिखेंगे कि jQuery, ये जो हमने रो के अंदर सेव किया था सारा डाटा, उसको आप बाइंड कर दें आइसोटोप के साथ। और उसके अंदर क्या करना है, पैरेंथेसिस दी, पैरेंथेसिस देने के बाद 2 दफ़ा करली ब्रेसेस भी आपने दी। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि फ़िल्टर करना है, ये उनका बना हुआ ऑप्शन है फ़िल्टर, और उस फिल्टर को हम दे देंगे फ़िल्टर वैल्यू के साथ यहाँ पे जो हमने अभी जोड़ा था। यानी फ़िल्टर हमने यहाँ पे कर लिया और जो वैल्यू सेव होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी या एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फ़िल्टर वैल्यू हमने यहाँ पे कर लिया, बाहर आएंगे और यहाँ पे आके हम इसको सेमीकोलन दे देंगे। तो ये आपका दूसरा चेक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते होते हैं रिटर्न फॉल्स, ये बने बनाए कोड है। कंट्रोल एस कर लिया, ये हो गया आपके 2 हिस्से। अब तीसरे हिस्से में आपने करना है फिर से jQuery को कॉल, jQuery सिलेक्ट कर ली और उसके बाद आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस दी, कोड दिया आपने सिंगल। अब आपने वहाँ पे .btn डैश ग्रुप को कॉल कर लिया, साथ आपने .btn को भी कॉल कर लिया। अब दोनों को आपने साथ लिख लिया। उसके बाद आप आएंगे बाहर, यहाँ आके आप करेंगे कि जब इस बटन और बटन के ऊपर क्लिक हो, बटन ग्रुप के बटन के ऊपर, तो फिर आपने क्लिक करके उसके बाद क्या करना है, फंक्शन जो है वो आपने एग्जीक्यूट करना है। ये कॉल बैक फंक्शन हो गया एनोनिमस फंक्शन। जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर भी हमें 2 पैरेंथेसिस देनी पड़ेंगी। उसके बाद हम करली ब्रेसेस देंगे, करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे और ये हम नीचे ले आएंगे और साथ ही हम यहाँ पे दे देंगे सेमीकोलन। अब इसके अंदर हमने उसको दरअसल एक कमांड देनी होती है jQuery की, ऐड क्लास और रिमूव क्लास वाली। ये हमने डिस्कस किया था jQuery जब हमने शुरू में टास्क किए थे। तो सबसे पहले हम देंगे jQuery, उसके बाद पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम करेंगे दिस करने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप दिया और पहली क्लास हम दे देंगे ऐड क्लास के। जब कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो आपने क्लास ऐड करनी है, कौन सी वाली, एक्टिव की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर एक्टिव क्लास मौजूद है। ये पहला काम हो गया, ये लाइन हमारी मुकम्मल होगी। दूसरा हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि जब आपने उसको ऐड किया तो रिमूव भी तो करना ना, हो सकता है हम किसी दूसरी टैब में जाएं, तो अगर वो रिमूव नहीं करेंगे तो वो वहीं पे ऐड रहेगी, वो मूव नहीं करेगा। तो jQuery, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं दिस और .siblings, यानी उसी के बच्चों के साथ जब हम क्लिक करेंगे दोबारा कहीं और जाएंगे, सिबलिंग्स उसको कहते हैं jQuery की जुबान में। तो फिर आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है उस क्लास को। उसके बाद पैरेंथेसिस दी, 2 दफ़ा आपने सिंगल कोट दे दिया, डबल भी दे सकते हैं, एक्टिव कर लिया और बाहर आके इसको करेंगे सेमीकोलन। कंट्रोल एस। अब आपका जावास्क्रिप्ट में इतना कोड जो है वो असूली तौर पर चलना चाहिए। फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको आके करेंगे रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश किया तो बूम, कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। आप देख रहे हैं कि वो हमारे जितने भी इमेजेस थे वो गायब हो गए। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब आगे वापस जाना, तो बटन ग्रुप हो गया, उसके बाद बटन हो गया आपके पास WP कोर्सेस। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ पे गड़बड़ है। सबसे पहली गड़बड़ तो यह है कि यहाँ पे जब हम क्लास देते हैं तो यहाँ पे आपको पता ही है क्लास देने के लिए फुल स्टॉप नहीं देते, तो हमने सारी जगहों पे फुल स्टॉप दिया हुआ है। ओके, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, सबको रिमूव कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि हमारे सामने जो है वो सारी सिचुएशन रहे। ये बिल्कुल टोटली एक नया तजुर्बा है और मैंने सोचा कि चले आज के टास्क में आपके साथ नया तजुर्बा ही शेयर किया जाए, क्योंकि वैसे भी मार्केट बहुत इंस्पिरेशन ले रही है स्पार्टन से माशाल्लाह। तो चले नए नए आइडिया देते हैं मार्केट को कि ऐसे भी मुमकिन है। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं और यहाँ से जाके इसको करते हैं रिफ़्रेश। अब रिफ़्रेश किया, इमेजेस तो नज़र आना शुरू हुए। यस, लें जनाब, कांग्रेट्स, यानी अब आपके आइसोटोप जो है ये ज़बरदस्त अंदाज में काम करना शुरू हो गया। अब सिर्फ रह गया प्रॉब्लम इसके फुटर के अंदर। तो अब हम देखते हैं जनाब इस फुटर को, और फुटर को भी एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका कहाँ पे इशू आ रहा है। अब हमारे पास बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई, सेक्शन डिव्स वगैरह हमारी सारी ठीक है। फुटर का स्ट्रक्चर भी हमने पहले से बनाया हुआ था। और अगर हम जाएं custom.js में, दरअसल हो ये रहा है कि चूंकि यहाँ पे भी हमने वेरिएबल रो यूज़ किया है
और यहाँ पे भी हमने की है क्लास रो। अगर फॉर एग्जांपल हम इस रो की जगह पे सिर्फ स्पार्टन्स का हम कोई लफ्ज़ लिखें, स्पार्टन्स, और इसको भी हम स्पार्टन्स कर लें, और इसी तरीके से तीसरी हमारे पास यहाँ पे है वेरिएबल रो, इसको भी हम स्पार्टन्स कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया और आते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर, और यहाँ हमने यूज़ की थी रो। इस क्लास को हम कर लेते हैं स्पार्टन्स। क्योंकि बेसिकली ऊपर कंटेनर आपका लगा हुआ है, कॉलम आपके बने हुए हैं, सिर्फ आपने यहाँ से इसको चेंज किया स्पार्टन्स को। कंट्रोल एस कर लिया और हमारे पास यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये फुटर में भी रो ही चल रही है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। लेट्स गो टू फ्रंट एंड, रिफ्रेश करेंगे, बूम, ले जनाब, आपका आइसोटॉप ज़बरदस्त अंदाज में चल रहा है, और आपका वो जो इशू आया था आपकी रो का वो भी क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमने आपको याद होकर डिस्कस किया था शुरू में, इससे पहले वाले टास्क में, कि एक होता है मिक्स सेट अप, और आई होप कि आपने उसको मेरे कहने पर डाउनलोड कर लिया होगा। तो मिक्स सेट अप 3 आप लिख के सर्च करेंगे, JS, ये उनका लैब्स का है, हमने डाउनलोड कर लिया था, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। ये भी सेम इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ क्या है, इसका भी लाइसेंस का इशू है, लेकिन इसको भी हम यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये भी प्रीमियम थीम्स के अंदर यूज़ होता है, वर्डप्रेस रिपोजिटरी में भी ये बहुत यूज़ होता है। इसी तरीके से एक बड़ा ज़बरदस्त है, बिल्कुल नया आप समझ लो इस चीज़ को, और फिल्टराइज़र के नाम से, FILTER आप लिखेंगे, और ZR, Z और R के दरमियान E नहीं है, तो फिल्टराइज़र jQuery आप लिख लें आगे, या फिल्टराइज़र JS लिख लेंगे, एंटर करेंगे, तो ये भी आपको GitHub के ऊपर ये फाइल मिल जाएगी। इसका एक ज़बरदस्त फ़ायदा है, एक तो ये कि बिल्कुल रिसेंट, इसमें ये देखें 6 मंथ्स और 4 मंथ्स और 2 मंथ्स, यानी ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अगरचे है 4-5 साल पुरानी ये चीज़, लेकिन इसको अपडेट किया जा रहा है। सबसे जो खूबी है इसकी, मिक्स सेटअप और जो आइसोटोप हमने यूज़ किया है, उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है कमर्शियल के लिए, जबकि ये टोटली फ्री है, MIT लाइसेंस, यानी आप इसको अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे लाइसेंस लिखा हुआ है, लाइसेंस्ड अंडर द MIT लाइसेंस एंजॉय, यानी आप इसको बस उनकी फ़ाइल दे दें और वही नाम रहने दें जो इनकी फ़ाइल के ऊपर लिखा हुआ है। तरीकाकार सेम होगा, हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो सारा कुछ मेंशन होता है। तो मिक्स इट आउट को आपने डाउनलोड कर लिया, मेरे पास ये पहले से पड़ा हुआ है, सिर्फ एक फ़ाइल हमने यहाँ से लेनी है डिस्ट के फोल्डर में। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये जो मिक्स इट अप वर्जन 3 एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिस्ट के फोल्डर में आए, अब आप ये जो mixitup.min.js है इसको कर लें Ctrl+C, उसके बाद हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद एसेट्स में गए, जावास्क्रिप्ट में गए, और यहाँ पे हम कर देंगे Ctrl+V कर दिया आपने, mixitup.min.js, और अब आप देखें कितने ज़बरदस्त आपके यहाँ भी हो गए, वेंडर भी हो गया। नेक्स्ट काम हमने क्या करना होता है, हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने इंडेक्स के अंदर या जो भी पेज है। यहाँ पे ये मसला ज़रूर है कि हमें बार बार इनको कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे किसी एक को हम यहाँ से Ctrl+C कर लेते हैं, लेट्स से कि डेजी को हमने कर लिया Ctrl+C, और यहाँ पे हम कर लेते हैं Ctrl+V, और यहाँ पे हमारे पास था एसेट लिखा, उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, और जावास्क्रिप्ट के बाद हमने इसका नाम रखा हुआ है मिक्सइटअप, MIXITUP। एक दफ़ा फिर इसको कंफर्म कर लें, ये एक अच्छी आदत होती है ताकि आपको शक ना रहे। अगर आप बिल्कुल इसको राइट क्लिक कर लें, रीनेम, पूरे को एक दफ़ा आप कॉपी कर लें, अगर आपको अंदाज़ा हो, चूँकि बाज़ का लिखते हुए इंसान जो है ना वो मिस्टेक कर जाता है। Ctrl+V किया, हमने बिल्कुल ठीक टाइप किया था, Ctrl+S कर दिया। ये अभी याद रखिए, ये सिर्फ इंडेक्स के ऊपर है, मैं चाहता हूं कि पोर्टफोलियो के पेज के ऊपर भी मैं आपको इसका एक्सपीरियंस करवाऊं। तो फिर ये जो मिक्स इट अप का था, यहाँ पे हम इसका नाम भी लिख लेते हैं ताकि हमें कल को जब हम इसको मूव करें तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें रहें। तो मिक्स इट अप V3 भी लिख लेते हैं, वर्जन 3, और यहाँ से हम इसको करते हैं Ctrl+C, वापस आते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और इसके फुटर में जाके यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं Ctrl+V, इस जगह पे Ctrl+V कर दिया और Ctrl+S कर दिया, और मेरे ख्याल में हमने आइसोटोप जो है वहाँ पे दिया था इंडेक्स में, चेक कर लेते हैं। Ctrl+C किया, यहाँ पे गए, और यहाँ पे हमें बिल्कुल ये पड़ा हुआ है, ओके। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम आए यहाँ पे फ्रंट एंड पे और अपनी वेबसाइट को यहाँ से आके हम इसको रिफ्रेश करें,
तो हमारे सामने ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अभी आपने देखा इसके नीचे ये चूंकि एक रो चल रही है, इसमें गटर जो है वो रो की तरफ से आ रहा है। एक रो के अंदर एक गटर होता है कॉलम के अंदर, लेकिन हर रो के बाद जो है आप देखें उसके नीचे गटर मौजूद नहीं है, चूंकि रो हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। तो अब उसके लिए एक हम मैनुअल तरीकाकार ये कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास है। पहले आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें कि हमारी फाइल कहीं कोई एरर तो नहीं दे रही। यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया, मिक्स इट अप, ये एक एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया, यानी जावास्क्रिप्ट आपने लगा दिया लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो एरर आ रहा है। नो प्रॉब्लम। इनके नीचे अगर हमने मार्जिन देना है तो क्या करना होगा, वेरी सिंपल। तो जल्दी से ये भी कर लेते हैं, ये चूंकि सामने आ गई है। तो हमने कॉलम जहां पे बनाए थे ये कॉल 3, और आपको याद है यहां तक हमने किया था, हमने देना है इनके नीचे बॉटम, यानी बॉटम पे इनके मार्जिन आना चाहिए हर कॉलम के नीचे। तो सिंपल क्या करेंगे, एम मार्जिन बी, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और लेट्स से कि हम इसको कर लेते हैं 5, ज्यादा हुआ तो हम इसको कम कर लेंगे। अब इसको यहां से कंट्रोल सी करेंगे। अगर ये होता विजुअल कोड तो आप देखते एक अंदाज में 1 सेकंड के अंदर ये सारा कुछ टाइप हो जाता, लेकिन एनीवेज यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी, ये स्पेस इसलिए आ रही है कि मैंने स्पेस के साथ ही उसको कॉपी किया, कंट्रोल वी, ताकि मुझे बार बार टैब की को या कीबोर्ड को प्रेस ना करना पड़े। स्पेस को कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी कर लिया, और ये रह गए हैं 1 2, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश, बोम, ले जनाब, थोड़ा सा मेरी लाइकिंग के हिसाब से ज्यादा है। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 4 पे ले जाते हैं, 4 ठीक है, और ये जल्दी से हमने 4 के ऊपर उंगली रखी हुई है और हम इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। इस 5 को 4 और ये 4, और आज आपने मुड़ के जब देखना है ना तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा कोड माशाल्लाह आप इन दिनों में लिख चुके हैं। इसी तरीके से थीम जो है वो बनते चले जाते हैं। तो ये जनाब हो गया आपका, ये ठीक लग रहा है, यानी अब आपका उस ग्रिड के अंदर थोड़ा सा गैप आ गया, बाकी सारा फंक्शन हमारा ठीक है। तो अब बल्कि ये करते हैं कि आप जो मिक्स इट अप है इसको खुद से ट्राई करें, यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके आप इनकी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें और ट्राई करें अपने तौर पर, क्योंकि इसको भी हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस में। और आज हम जल्दी से बना लेते हैं अभी कॉन्टैक्ट का जो पेज है हमारे सामने। आपको याद होगा हमने कॉन्टैक्ट का पेज एक बनाया था, उसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर ले। मैंने उसको सेट कर लिया हुआ यहाँ पे। आप अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट के ऊपर तो आप ये देखेंगे टॉप बार, नेव बार, और ये हमने एक हेडर लगा लिया था और मैंने इसके ऊपर लिख लिया कॉन्टैक्ट अस। ये काम आप पोर्टफोलियो के पेज पे कर चुके हैं। इसी तरीके से उसका फुटर जो है वो ऑलरेडी उसके साथ एडजस्ट है। अब इसके नीचे हमें 2 कॉलम चाहिए जो कॉन्टैक्ट के अंदर नॉर्मली होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ये कॉन्टैक्ट अस के नीचे जहाँ पे हमारा रूल खत्म हो रहा है। आप इसको रूल को हॉरिजॉन्टल रूल खत्म करना चाहे तो कर सकते हैं, सेम वही चीज़ होगी। तो आप index.html में अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर आए तो हमने एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके एक स्निपेट जो है उसको रखा था यहाँ पे, ये वाला। इसको आप कंट्रोल सी कर लें या आप दोबारा से टाइप कर लें खुद अपने पास और कंट्रोल वी कर लें। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल क्यू और यहाँ से फुल स्टॉप लगा के कंट्रोल क्यू किया और इस फुल स्टॉप के ऊपर हम लिख लेते हैं कि ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यानी यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म देंगे। प्लस हम कर लेते हैं मैप, गूगल मैप को भी ट्राई करते हैं। तो आपको कंटेनर हो गया, रो होगी, और रो के अंदर आपको चाहिए 2 कॉलम, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। कंट्रोल वी, सेम वही कहानी, अब आपको प्रैक्टिस होगी हुई है, मैं आज क्लास से नहीं लगाऊंगा। सिर्फ कंट्रोल एस करके फ्रंट एंड पे जाते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो आप ये देखेंगे फुटर स्ट्रक्चर यहाँ पे ये नजर आ रहा है, इसका मतलब कोई हमने टैग रिमूव कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वापस आए और यहाँ से कॉन्टैक्ट का ओ छोटा कर दिया, फुटर स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ, तो इसके ऊपर क्लिक करें कहीं किसी जगह पे, कंट्रोल क्यू कर दें, क्योंकि कमेंट हमने रिमूव कर दिया था एक्सीडेंटली। रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब, ये आपका 2 और ये आपका 1। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें आपकी ठीक चल रही हैं। कंटेनर भी आपका लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट कॉलम के अंदर अपना फॉर्म देना है, और फॉर्म जो है वो हम करेंगे मुख्तलिफ तरीके हैं। यानी आप सिंपल जब यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म और फॉर्म को आप क्लोज कर लेते हैं और उसके अंदर आप इनपुट वैल्यू देते हैं, जो हमने HTML5 के स्टेज पे बड़े ज़बरदस्त अंदाज में फॉर्म के तकरीबन सारे एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था। कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश करेंगे, बज़ाहिर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी,
लेकिन फॉर्म आपका जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गया। आपने देखा वो 1 चला गया यहाँ से। अब इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे बनाना है फॉर्म। तो फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म का आपने टैग दिया। अब यहाँ पे अगर फर्ज कर लें आप एक्शन देना चाहते हैं, आप एक्शन भी दे सकते हैं स्पेस दे के। उसके बाद आपको हमने याद होगा डिस्कस किया था पोस्ट और गेट मेथड, कि आपने जब पोस्ट करना है या गेट करनी है ब्राउज़र से कोई चीज़ तो किस तरीके से आप मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम पोस्ट करते हैं या गेट करते हैं आप, तो ये भी हमने दे दिया। अभी हम इसको ब्लैक रहने देते हैं क्योंकि ये HTML है, इसने कहीं जाना नहीं। हाँ, अगर आप इसको PHP के साथ जोड़ेंगे तो एक्शन में वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फाइल बना के रखी हुई है mail.php, तो आप उसका पाथ यहाँ पे दे देंगे। तो ये PHP के साथ है और जिन लोगों को PHP आती है उनको पता ही है। तो फॉर्म एक्शन हो गया और हमने एक्शन और मेथड भी यहाँ पे दे दिया। अब नेक्स्ट होता है कि हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कॉलम तो ऊपर हो गया, अब इसके स्ट्रक्चर को हम कार्ड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने index.html में यहाँ पे यूज़ किए थे। और अगर आप आ जाए यहाँ पे बूटस्ट्रैप के ऊपर, बूटस्ट्रैप कार्ड, जो मैंने आपको कहा था कि इसको आप ओपन करके रख लिया करें अपने पास, बना बनाया हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। किस तरीके से आप उसकी कार्ड को यूज़ करेंगे, बॉडी कॉपी को और बटन को, कोड भी यहाँ पे मौजूद है, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल वगैरह। तो इसको आज हम यूज़ करेंगे अपने इस फॉर्म को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे div क्लास इक्वल का निशान, और हमारे पास div कौन सी है, कार्ड की। ये हमारी पहली div होगी और इस div को हम कर लेते हैं यहाँ पे क्लोज, ताकि हमारे सामने मौजूद रहे। अब इस div के अंदर हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, ताकि हमें पता चले कि ये स्ट्रक्चर हमारा नजर आना शुरू हो गया। फ्रंट एंड पे आए, यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश, ये कॉन्टैक्ट अस जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे नजर आना शुरू हो गया। बल्कि ये करते हैं, जो कॉलम 2 है यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल मैप्स, एंटर किया और गूगल मैप्स पे चले जाते हैं और कोई एक लोकेशन जो है वो यहाँ पे हम लेते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लेते हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान और एंटर कर देंगे। अब ये इस्लामाबाद पाकिस्तान की यहाँ पे लोकेशन जो है वो नजर आना शुरू होगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है शेयर के ऊपर, शेयर पे क्लिक किया, एम्बेड अ मैप। तो ये जो आपका सोर्स कोड है कॉपी HTML, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, वापस आता हूं और ये जो मेरा कॉल है कॉल 2, यहाँ कंट्रोल V कर लेता हूं और इसको कर लेता हूं कंट्रोल S। फ्रंट एंड पे गया, यहाँ पे इसको कर लूंगा रिफ्रेश। ले जनाब, ये वो मैप है जो आपको फिर बता देता हूँ। maps.google.com पे गए, यहाँ पे एग्जैक्ट आपने एड्रेस देना है। शेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जब शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ओपन हो जाएगी विंडो। अगर आप लिंक देना चाहते हैं तो लिंक भी कर सकते हैं यहाँ से कॉपी। हम चूंकि एम्बेड करना चाहते हैं लिहाजा एम्बेड किया। यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कस्टम साइज करना चाहते हैं, हम यहाँ से करेंगे इसको कॉपी HTML। आपने देखा ऊपर एड्रेस आ रहा है इस्लामाबाद, चूंकि हमने सिर्फ इतना ही दिया। आप यहाँ पे बांग्लादेश का, इंडिया का या फिलिपाइन का या नेपाल का, किसी का भी जगह का देंगे। आप HTML में वापस आएंगे, उस डिव के अंदर आपने आई फ्रेम दे दिया। अब इसकी विड्थ आप 600, 500 या हाइट जितनी भी करना चाहें आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। फ्रंट एंड पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। तो अब यहाँ पे आपका आ गया है। अगर आप इसकी हेडिंग भी देना चाहें तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, यहाँ से आप कोई हेडिंग उठा सकते हैं या सिंपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं H3 और H3 को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं फाइंड अस ऑन मैप। वैसे एक डमी हेडिंग जो है वो हमने दे दी। रिफ्रेश किया, ले जनाब फाइंड अस ऑन मैप जो है वो भी हमें नजर आना शुरू हुआ। आप इसको सेंटर लाइन करना चाहते हैं, सेम वही चीजें बूटस्ट्रैप की क्लास। आपने देखा मैं कम से कम CSS में जा रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन इट कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं और सारा यूज कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप को ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इस्तेमाल करें। हाँ, जहाँ कस्टम स्टाइल देने हैं वहां आप यूज करें उसको। तो बूटस्ट्रैप क्लास देता है हमें टेक्स्ट सेंटर की, वो आप किसी जगह पे लगाएं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करते हैं, ले जी फाइंड अस ऑन मैप। नेक्स्ट आप समझ गए होंगे मैं क्या करने लगा हूँ, मार्जिन देना है हमने। तो मार्जिन बॉटम डैश 5 कर लें, 6 कर लें, 5 कर लेते हैं। कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश, ले जी अब आपका मार्जिन जो है वो भी नजर आना शुरू। अब आते हैं हम कॉन्टैक्ट अस की तरफ कि अगर कोई बंदा जो है वो हमसे फॉर्म फिल करना चाहता है। जरूरत नहीं, क्योंकि वर्डप्रेस में इसका अलग एक प्रोसीजर है, प्लगइन्स है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है और बहुत सारे प्लगइन्स हैं। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना आसान है बूटस्ट्रैप के साथ काम करना। अब हमारा मेन फोकस होगा ये कार्ड।
कॉन्टैक्ट अस हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा इसके साथ क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे फर्ज कर लें कोई आइकन देना चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस, तो आपको पता ही हमने प्रैक्टिस की थी शुरू में, क्या देना पड़ेगा यहाँ पे। आप इसको फर्ज कर लें H4 करना चाहते हैं, आप H4 कर लें ताकि ये थोड़ी सी हेडिंग जो है वो बड़ी नजर आए। H4 भी आपने कर दिया। अब हम इसके अंदर क्लास देंगे फॉन्ट आसम की क्लास। तो यहाँ पे आई क्लास इक्वल का निशान। अब यहाँ पे आपको पता ही है FAS भी है, FAR भी है, FA डैश फर्ज कर लें ईमेल, वैसे लिख के चेक करते हैं, मुझे याद नहीं जुबानी, लेकिन इसको हम उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसकी आई जो है इसको क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस किया। लेट्स सी कि हमारा तजुर्बा कामयाब होता है या नहीं, और तजुर्बा फेल हो गया हस्बे आदत, नो प्रॉब्लम। तो फॉन्ट आसम में आप आ जाए, इनके ये आइकन्स जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट। चलें कॉन्टैक्ट करके हम इसको एंटर भी नहीं किया और ये हमारा ऑपरेट होना शुरू हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि कॉन्टैक्ट जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। अब फ़ोन का हमने देना है या मोबाइल का हम देंगे। ओके, तो हम कोई यहाँ से चेक कर लेते हैं, बल्कि ये बेल जो है ये मुझे अच्छी लग रही है। हमने शिशके डालने, अपना अपना काम करना है, यही तो मज़े हैं इसके अंदर, जब इंसान खुद कोडर हो जाए और खुद डेवलपर हो जाए। तो इसको हम करते हैं जनाब कंट्रोल C, यहाँ पे जाते हैं और इसकी जगह पे हम कर देंगे कंट्रोल V, और इस कॉन्टैक्ट अस को हम यहाँ से, बल्कि इसको इधर ही रहने देते हैं, और इस आई क्लास को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, मेरे ख्याल में मैंने पहले गलती की थी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ले जी, अब आपको ये आइकन चाहिए भी नज़र आना शुरू हो गया। अब इस आइकन को आप शुरू में लेके जाना चाहें, नीचे लेके जाना चाहें, स्पैन कर लें, CSS कर लें, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं। और स्पेस देने के लिए क्या किया था, मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले देंगे एम्परसाइंड ये वाला, और उसके बाद ना बाई स्पेस बाई और सेमीकोलन दे देंगे। कंट्रोल एस, ना बाई स्पेस बाई, ये आपको याद रहेगा क्योंकि मुझे इसी तरीके से याद हुआ, तो थोड़ी सी स्पेस आ गई, तो कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब हम आते हैं इससे एक स्टेप आगे, ये तो हमने दे दी क्लास और उसमें हेडर भी हमने दे दिया। अब अगर इसको आप फर्ज कर लें कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं, BG प्राइमरी, BG इन्फो, बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर भी इसी तरीके से है, तो बॉर्डर भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम नीचे कोई P क्लास देना चाहते हैं इस हेडिंग के नीचे, तो यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे फर्ज कर लें आप कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे देना चाहते हैं कि योर प्राइवेसी इज सेफ फॉर अस, या योर प्राइवेसी इज आवर टॉप प्रायोरिटी, ये छोटा सा जुमला आपने लिख दिया। यहाँ से किया कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश, लें ये भी आपको नीचे नजर आना शुरू होगी। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब अगर आप इसको फर्स्ट कर लें, मजीद इंप्रूव करना चाहें, तो ये जो कार्ड होता है इसके अंदर अगर आप आके देखें बूटस्ट्रैप के अंदर, तो एक होता है हमारे पास बना हुआ कार्ड हेडर, तो कंट्रोल F किया और कार्ड डैश हेडर आप करेंगे तो आप ये देखेंगे ये बूटस्ट्रैप की बनी हुई क्लास है कार्ड हेडर। तो हम इसको कंट्रोल C करते हैं और ये जो कुछ हम लिख रहे हैं H4 वाला, इसके ऊपर हम क्लास दे लेते हैं एक और ये चूंकि डिव कार्ड के ऊपर है लिहाजा यहाँ पे एक और डिव दे देंगे, यानी बेसिकली कार्ड की डिव, उसके अंदर कार्ड हेडर की डिव। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपने देखा थोड़ा सा कार्ड की शक्ल जो है वो बनना शुरू हुई। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये शेडो भी आ रहा है और उसके साथ एक हेडिंग जो है वो भी नजर आना शुरू होगी। यहाँ तक काम हो गया जी, हेडर आपका मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है, आप इसके नीचे कार्ड की बॉडी देंगे, यानी आपका हेडर हो गया, कार्ड का टाइटल भी हो गया, हेड भी हो गया। अब इसके नीचे आप देंगे इसकी बॉडी की क्लास, और बॉडी की क्लास होगी जहां पे आपका कार्ड खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वापस गए, बल्कि बूटस्ट्रैप से लेते हैं जी, टाइप करने का टाइम नहीं। यहाँ पे आप देखें इसके अंदर UL क्लास भी दे सकते हैं, लेकिन मैं करता हूँ कंट्रोल F, कार्ड डैश बॉडी। तो ये डिव क्लास बनी हुई है कार्ड बॉडी की, और यहाँ से फिर कार्ड का टाइटल भी है, कार्ड का टेक्स्ट भी है। चले इस सारे को उठा लेते हैं। कंट्रोल C किया, फ्रंट एंड पे आए, या अगर आप इसको खुद भी टाइप करना चाहें तो डिव क्लास इक्वल का निशान कार्ड डैश बॉडी। बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ काम, लेकिन मैं वक्त बचा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल V, से वही काम, कार्ड बॉडी, उसके अंदर कार्ड टाइटल, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, कार्ड टेक्स्ट, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो फिलहाल इसी को रिफ्रेश करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं,
रिफ्रेश करेंगे आप देखें कार्ड टाइटल भी आ गया और नीचे आपको टेक्स्ट भी नजर आया। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्म देना चाहते हैं, जो कि हम फॉर्म शुरू कर चुके हैं, तो हमें टाइटल और इस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमें सिर्फ चाहिए ये जो कार्ड बॉडी की डिव है, इसके अंदर अब हमने क्या करना है। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे कार्ड बॉडी के अंदर फॉर्म का ग्रुप। फॉर्म का ग्रुप जो है वो भी बूटस्ट्रैप के अंदर बना हुआ है। सिंपल यहाँ पे लिखे फॉर्म और ग्रुप। आप ये देखेंगे कि कस्टम फॉर्म्स, इनपुट ग्रुप्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्म ग्रुप, तो आपको ये सारा इनपुट का ग्रुप भी मिल जाएगा, फॉर्म का ग्रुप जो है वो भी आपको नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे आके इसके इनपुट ग्रुप की जगह पे आप फर्ज कर लें, यहाँ पे लिखते हैं टैब की को प्रेस करके कि मैं सबसे पहले एक डिव क्लास दूंगा बॉडी के अंदर। फॉर्म ग्रुप इसलिए बनाते हैं ताकि मुख्तलिफ इनपुट्स को हम ग्रुप कर सकें। तो फॉर्म डैश ग्रुप हमने बना दिया और उसके बाद इसको क्लोज किया और इस डिव को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये पहला स्टेप हो गया जी फॉर्म ग्रुप का। अभी हम इसकी कोई किसी भी किस्म की वो चीज़ जो है वो नहीं कर रहे, जो स्टाइलिंग वगैरह है। और इसके अंदर जो अभी आपने देखा इनपुट ग्रुप डिव क्लास, और क्लास हम दे देते हैं इनपुट डैश ग्रुप। इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो कार्ड बॉडी, उसके अंदर फॉर्म ग्रुप है और उसके अंदर इनपुट ग्रुप है। अब इस इनपुट ग्रुप के अंदर इनपुट ग्रुप एक प्रीपेंड होता है। यहाँ पे आके पूरा आप देख सकते हैं इनपुट ग्रुप प्रीपेंड, मार्जिन बॉटम 3 भी उन्होंने किया हुआ है और फिर टेक्स्ट भी है। यानी अगर आप इस सारे हिस्से को भी कॉपी कर लें, ये जो आखिर तक लिखा हुआ है, फर्ज कर लें मैं चले इसको कंट्रोल सी करने की बजाय कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं बेसिकली ये काम कर रहा हूँ इनपुट ग्रुप। कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे जाके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। ले जनाब, आपका बेसिकली फॉर्म की शक्ल जो है वो बन गई। फाइल यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, चूज फाइल, आप जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी हुई है आप उसको चूज कर सकते हैं। ये सारा उन्होंने एक ही दिया, बटन वगैरह सारा कुछ, हमें इसको देने की जरूरत नहीं। कंट्रोल जी कर लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए प्रीपेंड वाला हिस्सा। तो इनपुट ग्रुप हो गया, यहाँ पे टैब देके हम करेंगे डिव क्लास इक्वल का निशान और इनपुट ग्रुप डैश प्रीपेंड की क्लास थी जो बूटस्ट्रैप हमें एडवाइस करता है कि यहाँ पे आप वो दें। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, साथ के साथ मैं डिव क्लोज कर रहा हूँ। अब इस इनपुट ग्रुप प्रीपेंड के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम टेक्स्ट देंगे। तो टैब की को प्रेस किया, डिव क्लास इक्वल का निशान और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट डैश ग्रुप डैश प्रीपेंड, ऑलरेडी हम दे चुके हैं, यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट और इस डिव को हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज और इसको भी नीचे आके हम कर देंगे क्लोज। अब इस डिव के अंदर हमने देनी है आई क्लास कोई, तो उसके लिए हम लिखेंगे आई क्लास इक्वल का निशान और यहाँ पे हम देंगे FAS FA। अब फर्ज कर लें हम यहाँ पे लिखते हैं FA यूज़र, आपको याद है हमने यूज़ किया था, वो मुझे याद है ज़बानी। तो FA यूज़र कर लिया और आई क्लास जो है इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो FA यूज़र ये टेक्स्ट का है और फ्रंट एंड पे जाते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। आपको पता है कि यूज़र नज़र आया, हमने किया था टाई वाला। ओके, यूज़र टाई देख लेते हैं और इसको एंटर करते हैं आइकन्स के अंदर और यूज़र टाई जो है उसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। वी लव इट। वो वहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं लेकिन चले ये सामने आ गया। कंट्रोल C कॉपी हो गया और इसकी जगह पे हम इसको कंट्रोल V कर देते हैं। FA यूज़र, अच्छा सिर्फ उसके आगे टाई लगेगा, अब ये मुझे याद हो जाएगा। फ्रंट एंड रिफ्रेश, ये बाबू ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। वी लव इट। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो टेक्स्ट भी हो गया और ये आपके इनपुट ग्रुप टेक्स्ट के अंदर ये बाकी चीज़ें होंगी। अब इसी डिव के बाहर यहाँ पे हम एंटर करेंगे डिव, या यहाँ पे अगर फर्ज कर लें आप इनपुट देना चाहते हैं ताकि आपको फॉर्म की शक्ल भी नजर आए ना, इनपुट। अब उसकी टाइप क्या होगी, इस पे मैं बड़ी ज़बरदस्त 2 टास्क मुझे याद है HTML में हमने डिस्कस किए थे, तो वो आप रेफर कर सकते हैं दोबारा से। टेक्स्ट, या आप W3 स्कूल्स में चले जाएं जिंदाबाद। फिर हम क्लास देते हैं उसकी, और क्लास क्या है, फॉर्म डैश कंट्रोल। ये बनी बनाई क्लासेस हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे ID को देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसकी ID दे देते हैं
स्पार्टन्स, वी आर स्पार्टन्स। और स्पार्टन के बाद आईडी होगी। आईडी के बाद आपने यहाँ पे नाम देना है। नाम क्या होना चाहिए कि जो पहचान आप कर सकें उस चीज़ को कि भाई ये आपका फलां ग्रुप है या फलां चीज़ है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इनपुट टाइप के अंदर स्पार्टन्स फर्ज कर लें हम यहाँ पे करते हैं नेम और इक्वल का निशान दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल का निशान के बाद इसके अंदर भी लिख देते हैं स्पार्टन्स ही। हमारी आईडी भी वही है, हमारा नाम भी वही है, बिकॉज वी आर स्पार्टन्स। अब आपने को प्लेस होल्डर देना है, तो प्लेस होल्डर दिया, इक्वल का निशान दिया और डबल कोड दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम, फर्ज कर लें स्पार्टन्स प्रो। आप फारूक हुसैन शाह लिख लें, मोहम्मद अली लिख लें, आरिफ लिख लें, या आप रमज़ान मुगल लिख लें, बशारत लिख लें, जो आपका दिल करता है। और एक बात हमने डिस्कस की थी कि ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। हम करते हैं जी रिक्वायर्ड भी है, ओके। तो इनपुट को आपने यहाँ से क्लोज कर दिया। ये डिव होगी आपकी इनपुट ग्रुप प्री पेंड की। फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश, लें जनाब, यानी आप यहाँ पे अपना नाम टाइप कर सकते हैं। वो जो नज़र आ रहा है ना स्पार्टन्स प्रो, वो सिर्फ यहाँ पे ही है। अगर हम यहाँ पे कर दें प्लेस होल्डर की जगह कि टाइप योर नेम हियर, तो आपने देखा होगा अक्सर ये चीज़ें लिखी होती हैं। कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे लेंज, तो आपके फॉर्म की पहली चीज़ जो है वो कंप्लीट होगी। अब यही सेम चीज़ होगी आपकी बाकी फील्ड्स के अंदर भी। तो पहला आपका इनपुट ग्रुप जो है वो आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोबारा इसी को फॉर्म ग्रुप को ही आपने कंट्रोल सी, पूरे को कंट्रोल सी कर लें। एक आपका ऊपर हो गया, एक आपने देना है आप नीचे, तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर लें। और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर बाकी वही रहेगा इनपुट ग्रुप, मार्जिन वगैरह बाद में देखते हैं। और यहाँ पे इनपुट ग्रुप टेक्स्ट हो गया, और ये जो हमारा यूज़र की जगह पे अब हम इसका कोई चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी क्लास जो है वो को देना चाहते हैं ईमेल के लिए, तो ईमेल के लिए हमने क्या यूज़ किया था आपको याद होगा, एनवेलप। एनवेलप हमने किया था, पहले भी हमने यूज़ किया था। कंट्रोल एस किया। अब इनपुट टाइप क्या होगी, ईमेल। ऊपर टेक्स्ट था, ये ईमेल हो गई। क्लास आपकी फॉर्म कंट्रोल है, और इस आईडी की जगह पे आप फर्स्ट कर लेते हैं स्पार्टन्स ईमेल, और उसका नाम भी आप रख लेते हैं स्पार्टन्स, और उसके बाद आप कर लें ईमेल। प्लेस होल्डर क्या लिखेंगे, टाइप योर ईमेल हियर, यहाँ पे ये हो जाएगा। एनवेलप हो गया, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, ले जी, यूज़र भी आ गया और आपकी ईमेल भी आ गई। अब हमें चाहिए एक और फॉर्म ग्रुप, इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट माउस क्लिक से मैंने इसको ड्रैग कर लिया ताकि मुझे पता चलता रहे। ये डिव पूरे इस फॉर्म ग्रुप को कंट्रोल सी किया, इसके बाद एक और कर लेते हैं कंट्रोल वी। अब हमें बाज़ का डिस्क्रिप्शन भी तो चाहिए होती है ना, कि मैसेज भी कोई बंदा लिखना चाहे तो वो भी लिख सके। तो फिर हम मैसेज के लिए क्या करेंगे, ये भी एक फॉर्म ग्रुप है और इसका जो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं फॉन्ट आसम में, और यहाँ पे लिखते हैं कमेंट, कि अगर कोई बंदा डिस्क्रिप्शन करना चाहे, कुछ लिखना चाहे, आप यहाँ पे पेन का आइकन दे सकते हैं। तो कमेंट आपने लिखा, अब कमेंट में आपके पास ये काफ़ी सारे हैं, तो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, ये डॉलर वाला ठीक है, चले इसको यूज़ करते हैं जी कमेंट्स को। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, इसको सिंपल हम कॉपी करेंगे। पहले हमारे पास फ़ोन हो गया, नेम, ईमेल हो गया, इसको कॉपी कर लिया हमने और इसको हम रिप्लेस कर देंगे जनाब। ये आपका तीसरा फॉर्म ग्रुप बन रहा है। कंट्रोल एस किया। अब ये है क्या, टाइप क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया, याद आ गया होगा आपको, HTML5 के गुरु हैं आप। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया दे देंगे, आप इसको टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो फॉर्म कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया, और क्लास आपकी फॉर्म कंट्रोल होगी। बाज़ बात इसको इनपुट नहीं भी दी जाती, देख लेते हैं, अगर इससे चल गया तो ठीक है, वरना हम इसको चेंज कर लेंगे। तो स्पार्टन्स टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे भी हम इसका नाम लिख लेंगे स्पार्टन्स टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे हम करेंगे टाइप योर मैसेज हियर, यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं। ओके, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, लें जी, टाइप योर मैसेज हियर भी हमारा यहाँ पे नजर आना शुरू है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे, यानी यहाँ पे हम फर्स्ट कर लें, एक मैसेज देते हैं कि यू कैन शेयर योर फीलिंग्स, थॉट्स
फीडबैक रिमार्क्स विद अस हियर। चलें जी, हियर कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया फ्रंट एंड पे जाके, ताकि आपको पता चले कि ये कमेंट का एरिया है। तो अभी आपने देखा वो आगे नहीं जा रही। इसका मतलब यह है कि हमें मेंशन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया जो है वो आपको देना चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या करें, ये जो आपका टेक्स्ट एरिया है, चूंकि अभी आपने सिर्फ बनाई इसकी इनपुट टाइप, मैं ये चाहता हूं कि ये टेक्स्ट एरिया को पहचाने HTML5 में। तो फिर ये जो टेक्स्ट एरिया है यहां तक हम इसको यहां पे देंगे एंगुलर ब्रैकेट। हम इसकी एट्रीब्यूट ही टेक्स्ट एरिया वाला देते हैं और इसको क्लास दे लेते हैं आगे फॉर्म कंट्रोल वाली। और जब हमने ये दिया तो इसका मतलब यह है कि आप टेक्स्ट एरिया आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, और ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हम रहने देते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप इसके बगैर भी यानी मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे जनाब टेक्स्ट एरिया को क्लोज। यहाँ पे क्लोज किया टेक्स्ट एरिया को, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा कि अब आपको वो मैसेज जो है वो नजर आना शुरू होगा कि कोई अगर मैसेज लंबा लिखेगा तो टेक्स्ट एरिया जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। चौथी चीज क्या चाहिए होती है, सेंड करें जी इसको, जो कुछ आपने फरमाया है इसको आप हमारे पास सेंड करें। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट टाइप होती है यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया फॉर्म ग्रुप डेव क्लास, ये फॉर्म ग्रुप हो गया। अब इस फॉर्म ग्रुप के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्लिक और इसको टैब की को प्रेस करते हैं, इनपुट, और यहाँ पे हमारे पास है टाइप इक्वल का निशान, यानी आपने बटन की टाइप देनी है। तो सबमिट कर दिया आपने। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे उसकी वैल्यू देना चाहते हैं, वैल्यू, ये बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, वैल्यू भी हमारी सबमिट होगी। और उसके बाद आप इसको क्लास देना चाहते हैं। अब आपके पास चूंकि बूटस्ट्रैप मौजूद है, यहाँ पे गेम की जाती है, तो BTN स्पेस थी, और आपको पता है कि हमारे पास एक बटन मौजूद है स्पार्टन्स वाला, या अगर आप इसको फर्ज कर लें BTN डैश आउटलाइन डैश प्राइमरी ही करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। और अगर आप इसको राउंडेड करना चाहें, स्क्वायर करना चाहें, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस बनी हुई हैं, पैडिंग आप इसकी देना चाहें वो भी दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको इसी तरीके से ट्राई करते हैं। तो इनपुट टाइप आपकी होगी और इसको करते हैं कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देखा कि आपका बटन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसको आप ले जाते हैं वापस ताकि आप इसको देख सकें इस तरीके से। तो बेसिकली आपका ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, बटन हो गया। अगर आप इसको सेंटर लाइन करना चाहें तो आप डिफ बना देंगे उसके ऊपर, और ये आपका हो गया मैप। तो इस तरीके से बेसिकली ये बनते हैं जी कॉन्टैक्ट वगैरह। आप इसको अपनी मर्जी से, आप जब वर्डप्रेस में जाएंगे तो इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फिलहाल आपको आइडिया मिल गया होगा कि मैं दरअसल चाह क्या रहा हूँ। सेम अब अगर फर्ज कर लें ब्लॉग की तरफ भी जाएं, मैं आपको सिर्फ एक बेस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ब्लॉग का पेज आपने ओपन कर लेना है, यहाँ पे आके सेम उसी तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे ये जो आपका स्लाइडर के नीचे, इसको भी आप सेट कर सकते हैं, और वही सेम कहानी होगी सेक्शन वाली। सेक्शन को आप यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक हो गया। अब आपको ब्लॉग में एक साइड बार चाहिए, एक आपको बड़ा चाहिए। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ जल्दी से ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो सबसे पहले हमने डिफ, और उसके बाद क्लास दी हमने रो। मैंने कहा कॉपी करने में टाइम लगेगा, इतनी देर में हम खुद टाइप कर लेते हैं। रो किया और इस रो को भी हमने क्लोज कर दिया। अब हमने चूंकि एक साइड बार देनी है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे बड़ा कॉलम होगा, तो फिर कैसे देंगे? हम यहाँ पे देंगे डिव क्लास इक्वल का निशान कॉल। अब याद रखिए टोटल होते हैं 12। ये इस कहानी को समझिए। तो ये मैं देता हूं कॉल 8, और इस कॉलम को मैंने कर दिया बंद। और अगर मैं इसको नो भी देना चाहूं तो नो भी दे सकता हूं। चले लेट्स से कि नो करते हैं इसको, कि मेरा जो कंटेंट वाला एरिया ये नो में नजर आए। दूसरा कॉलम मेरा जो है वो कितने में नजर आए? 3 में। रो एक ही है, वो कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। BG यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं म्यूटेड, क्योंकि ये कंटेंट का एरिया है। और इसका BG जो है मैं कर लेता हूँ इन्फो, कंट्रोल एस किया। और अगर इसके अंदर मैं कंटेंट को देना चाहूँ, फर्ज कर लें कोई लोरम इप्सम हम कर लेते हैं, लोरम इप्सम, और कंट्रोल A किया, इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, इस तरीके से। अब इस सारे को कंट्रोल C कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लिया। अब यही यहाँ पे आप क्या होगा, आपके विजेट्स वगैरह होंगी, आपकी सर्च की। जैसे फर्ज कर ले मैं यहाँ पे सिर्फ दे देता हूँ
इनपुट, बल्कि इसी को कॉपी करते हैं ऊपर जो हमने कॉन्टैक्ट के अंदर बनाया था इनपुट। फॉर एग्जांपल इसी को कंट्रोल सी कर लिया, वापस आए और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कंट्रोल V कर लिया, कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे गए। अब आपके पास ये ब्लॉक का पेज है, आपने देखा जो ही ये आपका बटन भी नज़र आ रहा है BG इन्फो के अंदर, और ये आपको इस तरीके से नज़र आ रही है। अब इसका जो कंटेनर था, चूंकि इसके अंदर हमने कंटेनर नहीं बनाया इसलिए वो स्ट्रेच कर गया, तो डिव क्लास इक्वल का निशान कंटेनर, और ये कंटेनर बंद होगा रो के बाद, तो इस रो की डिव के बाहर ले जनाब कंटेनर भी। फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, इस तरीके से आपका ब्लॉग बनेगा। फिर आप यहाँ पे इमेज देंगे, नीचे टाइटल होगा, ऑथर कौन सा है, डेट कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, वो प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, और कंटेंट, और फिर नीचे रीड मोर, और ये आपकी साइड बार चलना शुरू हो जाएगी। हमने इसका सिर्फ कलर चेंज किया। आप अगर फर्ज कर लें इस इन्फो की जगह पे BG डार्क करना चाहते हैं तो BG डार्क कर लें, कंट्रोल S, रिफ्रेश। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, यानी हमारी यहाँ पे होती नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पे वैसे ही बटन देने हैं कि अगर आप इसका BG डार्क रिमूव भी कर दें, लेट से कंट्रोल S करें, फ्रंट एंड पे जाएं, तो आपकी साइड बार इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये 2 कॉलम रहेंगे। आप इसको चाहते हैं कि मोबाइल के ऊपर ये 3 में नजर आए या 4 में, तो कॉल SM3 आपको पता ही हमने किया हुआ था। कॉल MD क्या करेंगे, कॉल लार्ज है वो किस तरीके से करेंगे, तो इट्स वेरी सिंपल। तो इसलिए इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। फिर सिंगल बनाना है तो उसमें हमें साइड बार नहीं देनी होगी, वही कंटेनर, रो और एक ही कॉलम चाहिए होगा, और उसको सेंटर लाइन कर देना, टेक्स्ट सेंटर को। थंबनेल ऊपर बड़ा नजर आए, फीचर्ड इमेज नीचे जान, यानी जो ही कोई बंदा सिंगल पोस्ट पे करेगा, यू गेट द आइडिया। इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको भी थोड़ा सा बताना है आज ही कि वर्डप्रेस के लिए अब आपने क्या करना है। यहां तक हमारा पेज है वो क्लियर हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, कॉन्टैक्ट आज हमने बना लिया, मैप लगा लिया हमने, और ब्लॉग को हमने डिस्कस कर लिया। इतनी आपके पास माशाल्लाह एक्सपर्टीज आ गई है कि आप कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से और अपनी कस्टम क्लासेस की मदद से भी। हैविंग सेड दैट, इसको भी बहुत कुछ सेट करने वाला है, इसके कमेंट्स वगैरह, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रोसेस से गुजार रहा हूँ। फिर जब हम इसको अपलोड करने लगेंगे तो फिर मैं इसके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि पहला स्टेप जो है वो क्या करेंगे। हम इसकी सफाई करेंगे, इसको डीबग करेंगे, इसके कोड के स्टैंडर्ड को चेक करेंगे, कहीं हमने गलतियां की होंगी, रेपिटेशन हुई होगी, कमेंट्स ऐसे होंगे जो हमने डिलीट करने होंगे, तो वो तकरीबन घंटे 1.5 का काम होता है। मैं आपको सिर्फ इशारे कर दूंगा, आप इंशाल्लाह ताला उसको, हो सकता है मुझसे पहले आपने कर लिया। तो जब आपका थीम HTML का तैयार हो जाए, आपने इसको सेव कर लिया और हम इसको कर देते हैं बंद, वी डोंट नीड टेक्स्ट एडिटर। तो अब आपका पहला स्टेप क्या होगा, थीम आपका तैयार हो गया, या आपको थीम कहीं ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया, तो वो जिप फाइल होगी, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो आपको इस तरह अपने प्रोजेक्ट की तरह नजर आएंगे। यानी आपका, ये आपको पता है हमने शुरू में ही बनाया था जैम्प के अंदर, अपना जैम्प आज आप चला लें अभी, ताकि आप साथ साथ देख सकें। तो स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी हमने एक पेज बना लिया था, ये सारी फाइलें उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हम इसके अंदर वर्डप्रेस करना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस कैसे लेके जाएंगे। ओके, सबसे पहला स्टेप, जैम्प आपका ऑन हो गया, लोकल होस्ट आपने शुरू कर दिया, यहाँ पे आप जाएंगे wordpress.org की वेबसाइट के ऊपर, गेट वर्डप्रेस। अब आप उस फेज में दाखिल होने लगे हैं। पहला स्टेप, डाउनलोड वर्डप्रेस 5.3.2, इसको आप डाउनलोड कर लें। चलें गिटहब के एसेट्स के फोल्डर में करते हैं, सेव किया, कांग्रेट्स, यू हैव रीच्ड दिस फार माशाल्लाह। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चूँकि ये जो स्टेज है इसको मैं कोशिश करूंगा कि जैसे हमने HTML के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और मुझे पता है हंड्रेड्स की तादाद में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, मैं महसूस कर रहा हूँ कमेंट्स के साथ भी और फोरम्स के अंदर भी। खुल के बताया करें, मैंने आपको शुरू से बताया था, स्पार्टन्स खुल के बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करें, अपनी खुशी भी शेयर करें, अपनी एक्साइटमेंट भी शेयर करें, दुआएं तो ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि वो बंदे को कीमत मिल जाती है, बंदे को नींद अच्छी आती है, बंदा अल्लाह के दरबार में सुरखरू हो जाता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका अजर यही है, उसका अजर यही है कि आप किसी के लिए दुआ कर दें, अगर आपको वो चीज़ फ़ायदा दे रही है। तो जनाब वर्डप्रेस आपके पास डाउनलोड होगा, आपने इसको करना है एक्सट्रैक्ट। वो तरीकाकार भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन पहले हमें नहीं आता,
अब हमने स्टेप बाय स्टेप शुरू करना है। तो जब भी HTML का टेम्पलेट आपके पास आए, सबसे पहली स्टेज आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। हमारे पास हालांकि डाउनलोड पड़ा हुआ है, मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे htdocs के अंदर आपने आना है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है वर्डप्रेस। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, अनजिप कर लेता हूँ। एक वर्जन ये पुराना है, हम इसको अपडेट कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर ये वाला जो फोल्डर है, इसको आपने Ctrl+C करना है और बाहर आ जाना है। आपने कहीं और भी अगर किया हुआ है इसको एक्सट्रैक्ट, तो आप यहाँ से सिर्फ ये फोल्डर लेके आएंगे जो वर्डप्रेस का फोल्डर है। ये 5.3.2 उसके आगे नहीं लिखाना चाहिए, यानी जो ही आप इसको क्लिक करें तो ये फाइलें नजर आए। ये हो गया जी पहला स्टेप। अब इसका नाम हमने रखना है स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, जो ऑलरेडी मौजूद था। इसका मतलब यह है कि हमारे पास प्रोजेक्ट तो पहले से मौजूद है। अब आपने परेशान नहीं होना। ले जनाब, इसको हम यहाँ से इस पूरे को यहाँ भी कर सकते हैं, और बल्कि ये करते हैं, इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और हम इसका नाम रखते हैं स्पार्टन्स। सिर्फ यूनी लिख देते हैं ताकि आप यहाँ पे समझ सकें। अब ये जो आपका थीम था स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, इसको कर लें Ctrl+C। ये आपका थीम है, ये आपकी वेबसाइट है। तो इसको मैंने Ctrl+C किया, या कंट्रोल कट कर लें जी, X कर लें। स्पार्टन यूनिवर्सिटी, WP कॉन्टैक्ट, थीम्स, यहाँ पे डाल लें, Ctrl+V कर लें। आपके 2-3 थीम और हैं, एक्स्ट्रा को हम डिलीट कर देते हैं। वी डोंट नीड 16, वी डोंट नीड 17, वी डोंट नीड 19। शिफ्ट डिलीट। सिर्फ 2020 हमारे पास होगा और स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी हमारा थीम, आपका थीम, स्पार्टन्स का थीम। तो आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया, थीम में भी लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम बनाते हैं डेटाबेस। लोकल होस्ट पे गए और लोकल होस्ट पे जाके इसको एंटर किया, डैशबोर्ड आ गया। यहां से जाना है मैंने phpMyAdmin में। डेटाबेस का नाम यहाँ पे क्या रखेंगे? आप यहाँ पे स्पार्टन्स फर्स्ट कर लें, स्पार्टन्स UNI और DB। इसको Ctrl+A Ctrl+C कर लें। अब यहाँ से वो कुछ सेट करते होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कुछ, लेकिन ये ठीक है जो उन्होंने दिया हुआ है। वैसे UTF-8 ही होना चाहिए। क्रिएट किया, ले जी, डेटाबेस भी आपका हो गया। इतने हिस्से को सिलेक्ट करके आपकी वेबसाइट का नाम है स्पार्टन्स यूनी, एंटर करें। यानी स्पार्टन्स यूनी वाला फोल्डर था जो आपने यहाँ पे बनाया था, वही फोल्डर ये यहाँ से कॉल कर रहा है। वेबसाइट का नाम स्पार्टन्स यूनी, यहाँ पे कैपिटल था लेकिन मैंने वहाँ पे स्मॉल लिखा तो उसने एक्टिवेट कर लिया। और वर्डप्रेस अभी तक डाउनलोड हो रहा है, आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। एनीवेज, हमारे पास पहले से, मैं हमेशा रखता हूँ बैकअप। तो इंग्लिश को सिलेक्ट किया, उर्दू बना रहे हैं तो उर्दू, अरबी तो अरबी। लेट्स गो। और डेटाबेस का नाम है Ctrl+V। यूजर, रूट, पासवर्ड की जरूरत नहीं है, लोकल होस्ट, वर्डप्रेस। जब हम अपलोड करेंगे तो इसका हम टेबल प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सिक्योरिटी के। आप WP के साथ शुरू में फर्ज कर लें लगाना चाहते हैं, या आखिर में आप कर लें, SP भी कर लें स्पार्टन्स के लिए। सबमिट कर दिया, रन द इंस्टॉलेशन। दें जनाब, कांग्रेट्स, स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। अभी ये 2020 का थीम है, लेकिन ये स्टेप्स होते हैं, यही स्टेप्स आपने लेने होते हैं। अब यहाँ पे आप इसका कोई यूजर नेम रखना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे रखता हूँ स्पार्टन 2020, ये मैंने कर दिया। पासवर्ड आप कोई भी देना चाहते हैं, चले हम XYZ 1 2 3 4 5 6 XYZ, इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। चले, आदत बना लें इस चीज़ को। ईमेल देना चाहते हैं, जो भी आपकी ईमेल है वो आप ईमेल दें @gmail.com, और उसके बाद सर्च, डिस्करेज कर देते हैं फिलहाल, बल्कि रहने दें, इनकरेज करें जी। इंस्टॉल कर लें इसको, वर्डप्रेस को। ये याद रखिएगा कि स्पार्टन 2020 यूज़र है, पासवर्ड हमने कॉपी कर लिया था, यहाँ से सेव कर लें, लॉगिन, और लॉगिन कर लिया। ले जनाब, आपका थीम जो है, यानी जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो आ गई हैं। इसको हम अंडरस्कोर के साथ भी करेंगे इससे आगे रेगुलर अंदाज में। ये चीज़ें आप कई दफ़ा देख चुके हैं और आप कहते थे कि सर आगे कैसे जाएंगे। अब आप अपीयरेंस के ऊपर जाएं, थीम्स के ऊपर क्लिक करें, तो आप नीचे आके देखेंगे स्पार्टन यूनिवर्सिटी कहते हैं थीम है सही, लेकिन स्टाइल शीट इज मिसिंग।
क्योंकि अभी हमने इसको बताया नहीं, अभी हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ से हम इंशाल्लाह अगले स्टेप में चले जाएंगे। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप HTML को वर्डप्रेस में जब कन्वर्ट करने लगते हैं तो इन स्टेप्स के बाद जो हम ले चुके हैं, अगले स्टेप्स कौन से होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।